आज हम देखेंगे एड्रेनल कॉर्टेक्स डिसऑर्डर। एड्रेनल कॉर्टेक्स डिसऑर्डर में दोनों डिसऑर्डर एडिसन डिजीज, एड्रेनल हाइपोफंक्शन, कुशिंग सिंड्रोम और एड्रेनल हाइपरफंक्शन। एडिसन डिजीज में पैथोफिजियोलॉजी होता है हाइपोसिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरॉन, एड्रेनल कॉर्टेक्स डिस्ट्रक्शन। कुशिंग सिंड्रोम में हाइपरसिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल, एक्सोजेनस स्टेरॉइड्स, पिट्यूटरी एड्रेनल ट्यूमर, ब्लड ग्लूकोज हाइपोग्लाइसीमिया होता है। एडिसन डिजीज में कुशिंग सिंड्रोम में हाइपरग्लाइसीमिया होता है, स्टेरॉइड इंड्यूस्ड डायबिटीज। सीरम सोडियम हाइपोनेट्रीमिया होता है 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम एल्डोस्टेरॉन लॉस की वजह से। और कुशिंग सिंड्रोम में हाइपरनेट्रीमिया होता है 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा मिनरलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट से। सीरम पोटेशियम होता है। एडिसन डिजीज में हाइपरकैलेमिया होता है। कुशिंग सिंड्रोम में हाइपोकैलेमिया देखा जाता है। सीरम कैल्शियम ऑन एडिसन डिजीज हाइपरकैल्सीमिया होता है। कुशिंग सिंड्रोम में हाइपोकैल्सीमिया होता है। ऑस्टियोपोरोसिस रिस्क भी देखा जाता है। ब्लड प्रेशर एंड वेट, पोस्चुरल सिंकोप और पोस्चुरल हाइपोटेंशन, वेट लॉस देखा जाता है। सिंड्रोम में हाइपरटेंशन, फ्लूइड रिटेंशन, ट्रंकल ओबेसिटी देखा जाता है। क्लासिकल फीचर्स होता है एडिसन डिजीज का ब्रोंज स्किन, हाइपर पिगमेंटेशन, क्रेविंग फॉर सॉल्ट। कुशिंग सिंड्रोम में मून फेस होता है, बाफेलो हम्प होता है, पर्पल स्ट्रिए, हार्सिटिज्म, एक्यूट लाइफ क्राइसिस, एडिसनियन क्राइसिस कहा जाता है, वैस्कुलर कोलैप्स हो जाता है। कुशिंग सिंड्रोम में एक्यूट इन्फेक्शन होता है, सेवियर फ्लूइड ओवरलोड होता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन 3S रूल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिसको कॉर्टिसोल से भी जाना जाता है, ये शुगर हार्मोन होता है, रेगुलेट्स करता है ग्लूकोज को, मेटाबॉलिज्म एंड स्ट्रेस रेस्पॉन्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और एल्डोस्टेरॉन जिसको सॉल्ट हार्मोन कहा जाता है, रिटेन सोडियम एंड वाटर, एक्सक्रिएट पोटेशियम। एंड्रोजन जिसको सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है, इसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आता है एंड लिबिडो होता है। कोड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है एडिसन एसीटेज स्टिमुलेशन टेस्ट, कॉर्टिसोल फेल्स टू राइज आफ्टर सिंथेटिक एसीटेज। कुशिंग डेक्स्टामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, कुशिंग में डेक्स्टामेथासोन सप्रेशन टेस्ट किया जाता है। कॉर्टिसोल रिमेन्स एलिवेटेड डिस्पाइट लो डोज डेक्सामेथासोन, 24 आवर यूरिन फ्री कॉर्टिसोल। डायग्नोस्टिक गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर कुशिंग सिंड्रोम। एडिसन डिजीज, एडिसोनियन क्राइसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एडिसन डिजीज क्या क्या होता है देखेंगे। स्किन चेंजेस में ब्राउन पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, क्रेजेस, नकल्स, बक्कल म्यूकोसा एंड स्कार्स, कॉजेज बाय elevated acetate stimulating melanocytes. गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, क्रोनिक डायरिया, एनोरेक्सिया, वेट लॉस। कार्डियोवास्कुलर में सीवियर हाइपोटेंशन होता है, ऑर्थोस्टैटिक सिंकोप होता है, हाइपोनेट्रीमिक डिहाइड्रेशन होता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में लो सोडियम, हाई पोटेशियम, हाई कैल्शियम, लो ग्लूकोज। क्रेविंग्स होता है सॉल्ट का ड्यू टू रेनल सोडियम वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म हाइड्रोकॉर्टिसोन पेशेंट एडुकेशन, lifetime therapy, steroid supplement is mandatory for life, never stop abruptly. Dosage adjustment, rule of stress, double or triple the steroid dose during time of illness, fever, surgery and major physical stress. Administering time होता है take 2/3 in the morning, 1/3 dose in the early afternoon to mimic normal diurnal cortisol rhythm. Carry a Medi-Alert bracelet and emergency injectable hydrocortisone kit at all times. इमरजेंसी होता है एडिसनियन क्राइसिस जिसको एक्यूट एड्रेनल क्राइसिस भी बोला जाता है। ट्रिगर्स करता है सडन विथड्रॉल ऑफ स्टेरॉइड्स, सेवियर इन्फेक्शन, ट्रॉमा, सर्जरी और फिजियोलॉजिक स्ट्रेस विदाउट डोज इंक्रीज, इन सब से ट्रिगर होता है। क्लिनिकल फीचर्स में देखा जाता है प्रोफाउंड हाइपोटेंशन, वास्कुलर कोलैप्स, शॉक रिफ्रैक्टरी टू वैसोप्रेशर, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, सीवियर हाइपरकैलेमिया, हाई रिस्क ऑफ फेटल कार्डियक डिसरिथमिया, पीक टी वेव, वाइडन क्यूआरएस वेव। सीवियर हाइपरकैलेमिया से टी वेव पीक हो जाता है, वाइडन क्यूआरएस देखा जाता है। सीवियर एब्डोमिनल, बैक, लेग पेन, फीवर, इंट्रैक्सेबल वॉमिटिंग। प्रायोरिटी इमरजेंसी इंटरवेंशन में फर्स्ट प्रायोरिटी होता है आईवी कॉर्टिसोन सोडियम सक्सिनेट
100 mg IV बोलस immediately. Second priority होता है rapid IV fluid resuscitation with 0.9% normal saline with 5% dextrose to correct hypovolemia and hypoglycemia. Treat hyperkalemia, IV insulin with dextrose, calcium gluconate, Kexalate. Bed rest and continuous cardiac monitoring. Next, Cushing syndrome and Cushing disease. Cushing syndrome versus Cushing disease. Cushing syndrome, broad term for clinical condition resulting from excess cortisol due to any cause. Most commonly exogenous cortisol therapy. Cushing disease होता है specific subtype caused by ACTH secreting pituitary adenoma. Endogenous overproduction होता है. Classical physical manifestation, fat redistribution, moon face देखा जाता है, round full face with sclerotic cheeks. Buffalo hum देखा जाता है, cervicodorsal fat pad accumulation होता है. Truncal central obesity में with thin wasted extremities होता है. Muscle atrophy, skin and tissue changes, purple pink stria, abdomen and thighs and breast due to collagen loss. Stria कहाँ देखा जाता है? एब्डोमेन में, थाइज में एंड ब्रेस्ट ड्यू टू कोलाजन लॉस. फ्रैगाइल स्किन हो जाता है, इजी ब्रीजिंग होता है, इकाइमोसिस जिसको कहते हैं, पुअर वुंड हीलिंग होता है. एंड्रोकाई एंड सिस्टेमेटिक में हार्सुइटिज्म, एक्सेस फेशियल हेयर इन वुमन, फेशियल एक्ने, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस, साइकोसिस, यूफोरिया. प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इन कुशिंग डिजीज. इसमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन में excess cortisol suppress immune system and inflammatory response. A minor fever or mild sore throat, major emergency indicating severe infection. Strict aseptic technique and protective isolation if necessary. Fluid volume and electrolyte balance. Monitor daily weights, input output, blood pressure and peripheral edema. Restrict sodium and fluid intake as ordered. Encourage high potassium diet to treat hypokalemia. Injury and fracture prevention, handle patient with gently and avoid rough turning, osteoporosis and fragile skin risk, provide safe environment to prevent falls. Blood glucose monitoring, monitor for hyperglycemia, sliding scale insulin as ordered. Adrenalectomy nursing care and summary metrics. Adrenalectomy post-op care priorities. Surgical management, unilateral bilateral adrenalectomy for adrenal tumors और हाइपरप्लेसिया. एड्रेनल ट्यूमर्स होने के बाद यूनिलैटरली और बायलैटरली एड्रेनलेक्टोमी ऑपरेशन होता है. उसके बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट करना पड़ता है. बायलैटरल एड्रेनलेक्टोमी रिक्वायर्स लाइफ टाइम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट एंड यूनिलैटरल एड्रेनलेक्टोमी रिक्वायर टेम्पोररी रिप्लेसमेंट फॉर 2 years until the remaining adrenal gland recovers. Post-op shock warning. Removal of adrenal tumor causes a rapid drop in circulating cortisol. Monitor closely for acute adrenal insufficiency or shock. Monitor with hypotension, tachycardia, oliguria. Administer IV hydrocortisone intraoperatively and postoperatively as ordered. Wound healing. Monitor surgical incision closely for delayed healing and dehiscence due to protein catabolism. Norset high yield memory matrix parameter, serum glucose एडिशन डिजीज में लो, कुशिंग्स में हाई. सीरम सोडियम एडिशंस में लो, कुशिंग्स में हाई. सीरम पोटेशियम एडिशन में हाई, कुशिंग्स में लो. सीरम कैल्शियम एडिशन में हाई, कुशिंग में लो. ब्लड प्रेशर एडिशन में हाइपोटेंशन, कुशिंग्स में हाइपरटेंशन. बॉडी वेट एडिशन में वेट लॉस, कुशिंग में ट्रंकल ओबेसिटी. स्किन फीचर्स एडिशंस में ब्रोंज हाइपरपिगमेंटेशन, कुशिंग्स में पर्पल स्ट्रिया ब्रूजिंग. क्राइसिस रिस्क एडिशन क्राइसिस, कुशिंग्स में इन्फेक्शन, शॉक, पोस्ट-op. So here addition disease and Cushing syndrome topic is over.